रुको रुको रुको, थंबनेल देख कर आए हो ना? सही देख के आए हो। आज रियलिटी बताने वाले हैं कैसे वीडियो शूट होता है। तो सबसे पहले तो सुप्रभात है, जय श्री राम, क्योंकि इसी से हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं उठ के कैमरा सेट किया, क्योंकि वीडियो जो क्रिएट करना था आज। वीडियो क्रिएट करने के बाद मैं वापस सोई, क्योंकि अब उठकर मुझे एक्टिंग भी तो करनी थी उठने की, क्योंकि बताना भी तो होता है आप लोगों को कि कब उठते हैं, कैसे उठते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो कैमरा सेट करने के बाद ये और एक्टिंग मैंने की। उसके बाद अब रियलिटी बताते हैं। मैं सो तो गई थी, बट फिर से उठने का मन ही नहीं कर रहा था मेरा। बट पता चला कि वीडियो क्रिएट कर रही है। उठने के बाद एंड जो मेरी गर्दन और कमर दुख रही थी, देखो सोने से ना माइंड रिकवर होता है, लेकिन मुझे थकान महसूस क्यों हो रही थी मुझे नहीं पता, होता है मेरे साथ। एक तो ये पूरे दिन गर्दन झुकी होती है, चेयर पे बैठे रहते हैं, मेरी गर्दन और कमर की बैंड बज जाती है। लिटरली मैं बता नहीं सकती, इतना दर्द होता है। और कभी कभी ना तो मूविंग हो ही नहीं पाती, स्ट्रेचिंग हो ही नहीं पाती। ऐसा लगता है फिर तो कि पिछले दिन पता नहीं कितना काम किया था, जिसका दर्द अब भुगतना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम उठते ही जो मैं करती हूँ, अपने बेड को मैं बनाती हूँ, अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हूँ, अपने स्टडी टेबल को ठीक करती हूँ। ये काम फेक नहीं है, ये तो रियल है, ठीक है। और आज आपको पता भी चलेगा कि वीडियो आप एस्थेटिक कैसे बना सकते हो और उसको थोड़ा सा क्लीन कैसे कर सकते हो। आपकी जो क्वालिटी थोड़ी ख़राब आती है ना, उसको अच्छे से क्लीन कैसे कर सकते हो, सभी चीज़ आज आपको पता चलेगी। तो ये देखो, हमारा जो रूम है वो अच्छे से क्लियर हो चुका है। उसके बाद मैं वार्म वाटर करके पीती हूँ, फेस वॉश वगैरह करके आई अभी मैं। उसके बाद ये देख लो टाइम कितना हो चुका है, 8 बजे मैं उठी थी आज, ठीक है, रियलिटी बता रही हूँ। 8 बजे आज मैं उठी थी, वार्म वाटर पिया। वार्म वाटर पीने के बाद मैंने झाड़ू निकाली, झाड़ू पोछा किया सभी जगह। वैसे तो रियली मेरी सिस्टर कर लेती, बट आज उसका फास्ट था तो मुझे ही करना पड़ा, ये भी मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद मैंने शावर लिया, क्योंकि उठते ही मतलब सर्दियों में तो पॉसिबल ये नहीं हो पाता है, बट अगर आप गर्मियों में उठकर कोल्ड शावर ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होता है, आपको अच्छे से स्टडी करने में हेल्प मिलेगी। तो ये चीज़ मैं कर लेती हूँ, ये रियलिटी है। एंड अब वो चीज़ें अगर मैं आपको दिखाती, उसके बाद मैंने आके अपना जो स्किन केयर है वगैरह वो किया, क्योंकि अब वो चीज़ें भी दिखाती ना तो लिटरली मेरा आधा दिन चला जाता वीडियो शूटिंग में ही, बट ये सब चीज़ें मैंने नहीं दिखाई। तो फिर आकर मैंने वीडियो शूटिंग के लिए कैमरा लगाया। उसके बाद मैं आई अपने स्टडी टेबल पे एंड सबसे पहले हम करेंगे अपना टू डू लिस्ट क्रिएट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट दिखाएंगे हम कैसे क्या करने वाले हैं। उसके बाद हम अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे, बट उससे पहले मैं अपना दिन का जो, क्योंकि आज मुझे बहुत सारा काम है वीडियो एडिटिंग करना, एंड लास्ट में आपको दिखाऊंगी कि वीडियो एडिटिंग में कितना टाइम लगता है। एंड आज आपको मैं ये भी बताऊंगी क्योंकि मैं अपना टाइम टेबल मेक करने वाली हूँ, तो आप अपना दिन का शेड्यूल कैसे ऐसे डिसाइड कर सकते हो। अपने बेस पे नहीं बताऊँगी, मैं एक सर है IRS है, उनका वीडियोज़ देखती हूँ, तो उन्हीं के हिसाब से अपना जो है दिन बनाती हूँ, क्योंकि उसके वीडियोस मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। वो सच्ची में अच्छे रियल चीज़ें बताते हैं। तो आप लोग भी ऐसे टॉपर्स की तरह अच्छे से इंग्लिश बोलना चाहते हो और आप भी अपनी UPSC प्रिपरेशन को और भी इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, इसके लिए मैं अगर सही तरीका मैं आप लोगों को बताऊं तो सिर्फ एक ही है कि जितना बोलोगे आप इंग्लिश, जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग होगी और उतना ही आपको बोलने में हेजिटेशन भी नहीं होगी। देखो अगर क्या होता है, जैसे कि हम अपनी फैमिली वालों के सामने बोलते हैं, अपने दोस्तों के सामने बोलते हैं, अगर हमारी कुछ मिस्टेक हो जाती है, और कहाँ क्यों जाओ, मैं भी यहाँ पे बोलती हूँ ना, अगर थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक हो जाती है ना मेरी इंग्लिश में, तो आप लोग ही मुझे जज करने लग जाते हो। तो ऐसा है कि ऐसा कोई फ्रेंड मिल जाए जो हमारे इंग्लिश बोलने पे जज भी ना करे और उल्टा हमारे इंग्लिश में इम्प्रूविंग में हमारी हेल्प ही करे। तो डोंट वेरी, इन सब का सोल्यूशन है स्पार्की AI ऐप। तो आपको बिल्कुल भी जज नहीं करेगा, उल्टा आपकी इंग्लिश इंप्रूवमेंट में आपकी हेल्प ही करेगा। ये बिल्कुल फन एक्टिविटी है। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो सिर्फ आपको यहाँ पे प्ले स्टोर से, आपके किसी भी एंड्रॉइड फोन में प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर लेना है, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। जब इसके अकाउंट को लॉगिन करने के बाद जब इसको आप स्टार्ट करोगे तो बिल्कुल आप लोगों को एक फन एक्टिविटी है, जैसे कि अगर आपने पूरे दिन में कुछ भी किया या कुछ पढ़ा है या जो भी आपके साथ हुआ है, जब आप भी इस पर जाओगे तो आप खुद को क्वाइट कर ही नहीं पाओगे। ये इतना इंटरेस्टिंग है। एंड जब आप इस पर प्रैक्टिस करते हो तो ये आपकी इंग्लिश को और भी इम्प्रूव करता है, और जितना आप बोलकर प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। सो जाके एक बार चेकआउट जरूर करो। तो एक बार मैं भी आप लोगों को दिखा देती हूँ ये कैसे काम करता है। You can speak in English with, even if you don't speak well. Sparky gently corrects you and also shares feedback on everything you say. I did not got invited for my friend's birthday and I'm very sad. I didn't knew she did not want to be friends with me. तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये ऐसे काम करता है और साथ में आप लोगों को ये फीडबैक भी देता है कि आपने अपना कैसा किया है और क्या आपने मिस्टेक्स किए हैं, क्या आप वहाँ पे ठीक कर सकते थे, क्या आपने प्रोनाउंस का गलत यूज़ किया है। उसके साथ अगर आप लोगों को गेम्स खेलना पसंद है तो आप गेम्स खेल के भी इंग्लिश सीख सकते हो। आपको स्टोरी और आर्टिकल्स पढ़ना पसंद है तो वो भी आप इसमें स्टोरी और आर्टिकल्स पढ़ के अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। या फिर आप लोगों को कार्टून्स देखना पसंद है तो कार्टून्स देख के भी आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके जल्दी से चेकआउट जरूर करें और मुझे कॉमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें।
वेट कर रही हूँ मैं। तो सबसे पहले हम अपनी टू डू लिस्ट बनाते हैं एंड टू डू लिस्ट में आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले एक तो टू डू लिस्ट होती है जो आज आपको काम कंप्लीट करना ही करना है, कितने आवर्स स्टडी करनी है, क्या क्या उसमें कंप्लीट करना है वो लिखना है। एक होता है कि आपका दिन नहीं बन पा रहा है, कहते हो कि दीदी आज मतलब पूरा दिन ऐसे नहीं प्रोडक्टिव जाता है, तो आप ये क्या करो, सुबह उठते ही लिख लिया करो इतने बजे मैं ये करूँगा, इतने बजे ब्रेकफास्ट करना है, इतने बजे मुझे शावर लेना है, इतने बजे मुझे फर्स्ट स्टडी स्लॉट लगाना है, इतने बजे सेकंड स्टडी स्लॉट लगाना है, और जो काम एक्स्ट्रा होते हैं वो एक अलग से लिख लिया करो। तो इससे ना मतलब ऐसे एक महीने ऐसे करोगे ना तो आपका टाइम ऐसे खुद ही मैनेज होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से आके मैंने कैमरा सेट किया उसके बाद मैंने ये एस्थेटिक से सबसे एस्थेटिक प्लेट उठा के लेके आई मैं, जिसमें मुझे ये कट करना था। उसके बाद तो 2 घंटे तक मुझे सॉरी 2 मिनट तक तो मुझे चाकू भी नहीं मिला, क्योंकि चाकू वैसे तो है बट एस्थेटिक दिखाने के लिए सबसे न्यू वाला चाकू जो मुझे देखना था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एस्थेटिक वाइब में टमाटर काटने स्टार्ट किए, बट मुझसे नहीं हो रहा था तो मैंने जल्दी से अपनी स्टाइल में कट कर दिया। बट इसको एस्थेटिक दिखाती है तो मैं सिर्फ उतना ही दिखा सकती थी, बट मुझे रियल दिखाना था। उसके बाद मैंने ऑनियन काटना स्टार्ट किया। उसके बाद ये देखो एंड मुझसे जैसे कट हो रहा था मैंने कट किया, क्योंकि देखो रियलिटी अलग होती है और व्लॉग्स में जो हम देखते हैं वो अलग होता है। तो उसके बाद जल्दी से मैंने अपना ऑनियन कट किया एंड आज आपको मैं दिखाती हूँ कि पोहे कैसे बनाती हूँ मैं, सॉरी चिल्ले कैसे बनाती हूँ मैं बेसन के। ओके, उसके बाद फिर ऑनियन भी मैंने अपने स्टाइल में जैसे तैसे करके ना कट कर लिया। ओके, तो सबसे पहले आप लोगों को लेना है एक टमाटर एंड प्याज, उसको आपको कट कर लेना है एंड ऐसे एस्थेटिक वाइब में कट मत करना क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। जहाँ आपको 20 मिनट लग रही है वहाँ पर आपको 30 मिनट लगेगी, ठीक है। और ये रियलिटी होती है व्लॉग्स की। उसके बाद मुझसे नहीं हो रहा था तो मैंने ऐसे जैसे भी अपनी तरीके से कट वगैरह करके एंड छोड़ दिया फिर उसको बस। ओके, उसके बाद मैंने एक बाउल लिया, उसमें आप लोगों को ना ऐसे अपने बेसन डालना है। वैसे कुछ लोगों को बनाना आता होगा बट मैं बता रही हूँ तो देख लो भाई। उसके बाद बेसन डालने के बाद जो अपने प्याज कट किया था और जो टमाटर कट किया था वो डालना है। उसके बाद जो भी आपके पास सब्जियाँ हैं ना वो डाल सकते हो आप, पालक हो गए, धनिया वगैरह, जो भी ग्रीन वेजिटेरियंस है वो डाल सकते हो आप। उसके बाद आपको मसाला डालना है, हल्दी, मिर्च, नमक। उसके बाद अनोदर मसाले हैं तो वो भी आप डाल सकते हो। उसके बाद ये देखो चिल्ले अगर मैं बनाना दिखाती ना लिटरली मुझे 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि दिखाने में एंड ऐसे बनाने में मुझे सिर्फ 20 मिनट लगे। उसके बाद ये देखो कितने अच्छे बने हैं, काश इन चिल्लों की तरह लाइफ भी परफेक्ट बन पाती, जैसा हम कर पाते वैसे हो पाती, बट नहीं होता यार। उसके बाद मैंने देखा कि लाइट नहीं आ रही है एंड ये देखो लाइट के बिना वीडियो कैसी आती है, बिल्कुल रूडली आती है, नो कलर्स, हमारी लाइफ की तरह बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट। ओके, उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हम खाते खाते अपना जो द हिंदू का एनालिसिस है वो करेंगे एंड ये रियलिटी है। मैं कुछ खाते ही अपना द हिंदू का एनालाइज करती हूँ। करंट अफेयर मैं ज़रूर करती हूँ रोज़, अपना कुछ करूँ या ना करूँ, स्टडी हो या ना हो, लेकिन करंट अफेयर के लिए मैं ज़रूर टाइम निकालती हूँ, क्योंकि करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ये 1 घंटे की क्लास होती है, क्योंकि करंट अफेयर काफ़ी चीज़ें, मतलब किसी भी चीज़ की अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना तो करंट अफेयर मतलब हर चीज़ के लिए आपको हेल्प करता है। और करंट अफेयर यूपीएससी के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट अफेयर में के साथ ये स्टैटिक बता देते हैं तो हमको पता चलता है कि क्या चीज़ हमारी यूपीएससी में पूछी जाती है, सिलेबस का भी पता चलता है, क्या चीज़ें पैटर्न करती है, क्या वर्क रैंक करती है, सब चीज़ें पता चल जाती है करंट अफेयर से। ओके, उसके बाद मैंने खाया, उसके बाद लाइट आ चुकी थी तो मैंने अपना कैमरा सेट किया फिर से एंड स्टडी कर रही थी तो मैंने फिर से स्टडी की। एंड अभी द हिंदू का मेरा करंट अफेयर है वो पूरा नहीं हुआ था, हाफ ही हुआ था, तो वही मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सिर्फ मैं लिखती वगैरह कुछ भी नहीं हूँ, लिखती तो मैं सिर्फ वही हूँ जो इम्पोर्टेंट होता है, जैसे कि स्पेस से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो गई, पॉलिटिकल से रिलेटेड कोई न्यूज़ हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो आ सकती है, उन चीज़ों को मैं लिखना प्रेफर करती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम अपना ये करते हैं। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि वीडियो कैसे एडिटिंग कर सकते हो आप। जैसे कि मैं इंसर्ट ऐप है उसका यूज़ करती हूँ। अब आप बोलोगे दीदी बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो टाइम कुछ भी नहीं होता है। देखो मैं क्या करती हूँ ना, कैमरा सेट किया मैंने कैमरा, हाँ भाई टाइम लग जाता है, 4 से 5 मिनट लग जाता है कैमरा सेट करने में भी। उसके बाद आप स्टडी करो तो ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे स्टडी करो, 2 घंटे स्टडी करो तो आपको कैमरा लगा के ही रखना है, ऐसा कुछ नहीं करना भैया। मैं सिर्फ 10 मिनट या 5 मिनट अपना कैमरा सेट करके रखती हूँ। उसके बाद कैमरे को किया बंद, अपने फ़ोन को किया साइलेंट एंड रख दिया साइड में, बहुत साइड में, या तो पीछे फेंक देती हूँ अपनी चारपाई पे ताकि वो मुझे ना दिखे, ठीक है। क्योंकि मेरे साथ क्या होता है रियली, जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तभी मेरे पास कॉल्स आते हैं, तो इसके लिए मैं सिर्फ एक ही आइडिया अपनाती हूँ कि उसको साइलेंट कर देती हूँ या फिर मैं उसको वाइब्रेट करके रखती हूँ, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे अगर आप स्टडी करो ना, उस टाइम पे साइलेंस ही रखना अपने पास ज़्यादा बेटर होता है, साइलेंस रखा करो। या फिर मैं हेडफोन का यूज़ करती हूँ तो वैसे भी मुझे सुनाई नहीं देता कि फ़ोन आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो
अभी हम वहीं कर रहे हैं अपना हिंदी का एनालिसिस। तो ऐसे कर सकते हो आप अपनी वीडियो एडिटिंग। एंड वीडियो एडिटिंग के लिए कितना टाइम लगता है वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगी। जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये देखो मैंने कैमरा बंद कर दिया और उठा के इसको पीछे फेंक दिया। उसके बाद जब 2 घंटे या 3 घंटे का मेरा स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो जाता है, वापस से मैं फ़ोन उठाती हूँ, आगे रखा ये चीज़ शूट करने के लिए कि अब मैं इसको बंद कर रही हूँ और अब मैं थोड़ा सा बाहर जाऊँगी, थोड़ा सा मतलब ऐसे घूमूं फिरूँगी। तो ऐसा है ना कि आप चीज़ों देखो कि आप किस टाइप से अपना स्टडी लॉग क्रिएट कर रहे हो या जिस चीज़ को आप टाइम दे रहे हो किस टाइप से दे रहे हो, ठीक है। तो थोड़ा सा एस्थेटिक भी लगता है। एंड ये देखो वीडियो एस्थेटिक बनाने के पीछे की लाइट 2 लाइट मैं यूज़ करती हूँ, साथ में LED लाइट भी यूज़ करती हूँ, तब जाके ये थोड़ा सा आप लोगों को एस्थेटिक दिखता है। अगर आप अपनी वीडियोज़ में थोड़ा सा कलर्स दिखाना चाहते हो, अच्छी क्वालिटी दिखाना चाहते हो, तो थोड़ा सा ये है कि जहाँ आप स्टडी करते हो ना वहाँ पर एक लाइट लगा लो, और उसके साथ अगर थोड़ा सा कलरफुल दिखाना चाहते हो तो आप एक रिंग लाइट मंगवा लो, ये LED लाइट, तो थोड़ा एस्थेटिक लगता है। अच्छा आप देखते हो ना कितना अच्छा वीडियो आता है, तो इस टाइप से अच्छा वीडियो आता है। तो ये होता है हमारी वीडियो की क्वालिटी अच्छी आने की, एस्थेटिक आने की रियलिटी, ठीक है। उसके बाद फिर से मैं आई, मैंने सबसे मतलब मैंने न्यू ट्राइपॉड लिया है, तो उसका थोड़ा तो फ़ायदा होना चाहिए। तो पिछले वीडियो में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि दीदी इतना ऊंचाई पे कहाँ पे रखा है फ़ोन, तो ये मेरी ट्राइपॉड है जो मैंने न्यू लिया था। एंड ये बहुत ही मतलब लंबा है, जो ओपन हो सकता है, तो इसलिए मैंने इसको फुल ओपन किया। तो फिर से वही प्रोसेस की अपना कैमरा वगैरह सेट करना। तो अब हम करेंगे सेकंड स्टडी स्लॉट। तो अब हम बात कर लेते हैं जैसे कि टाइम टेबल आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। एंड दूसरा होता है कि घर पे कैसे डिस्ट्रैक्शन होता है, ये चीज़ें तो रियलिटी बताई नहीं। तो देखो मेरे घर पे ना बहुत ही कम टाइम होता है जब मेरी फैमिली होती है, बट जब मेरी फैमिली होती है तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती है। शायद ही मैं बहुत कम पढ़ पाती हूँ, बट जैसे तैसे करके मैं कैसे मैनेज करती हूँ, अपना हेडफोन लगा के जैसे कि फुल वॉइस करके, ताकि मुझे सुनाई ना दे, अपने रूम को बंद करके तो स्टडी करती हूँ, जिससे मुझे सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो जब मेरी फैमिली टाइम होता है ना, जब वो शोर मचाते हैं, तो मैं उस टाइम पे क्लासेस लेना पसंद करती हूँ। तो साइलेंस वाला काम नहीं करती मैं, अपना जो ये अपना हेडफोन लगाया और अपना क्लासेस लेने स्टार्ट कर दी। तो ऐसा क्या करो आप, इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो, आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। एंड ऐसा रूम चुनो जो जहाँ पे आप कोने में बैठ के पढ़ सको, वहाँ पे वॉइस बहुत कम आती हो, तो ऐसा है कि उससे भी आप मैनेज कर पाओगे। या फिर लेट नाइट तक आप स्टडी कर सकते हो, या मॉर्निंग में जल्दी उठ के स्टडी कर सकते हो, जिससे आप मतलब ऐसा कि मैनेज कर पाओगे फैमिली के जो शोर होता है उससे। ओके, उसके बाद हम अब बात कर लेते हैं टाइम टेबल कैसे मेक करते हैं। तो देखो मैंने अभी आपको बताए थे, एक सर थे, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो IRS है, उनके जो अपना टाइम टेबल बताते थे, उसी बेस पे मैंने अपना टाइम टेबल क्रिएट किया। आप भी कर सकते हो। तो आप ये देखो कि आप मॉर्निंग में ना कितने बजे उठ रहे हो। ये मैटर नहीं करता कि आप 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, बट ये मैटर करता है कि आप ठीक ठाक टाइम पे उठ जाओ। जैसे 7 बजे के बीच में। अब बोलोगे दीदी आप तो 8 बजे उठो, तो देखो आज ही 8 बजे उठी हूँ, बट मैं 6 से 7 बजे के बीच में उठ जाती हूँ। एंड रियली मैं धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा रही हूँ, कभी कभी मैं 5 बजे भी उठ जाती हूँ। तो इस टाइप से आप अपना टाइम बढ़ाओ धीरे धीरे। कभी कभार हो जाता है लेट, तो कोई बात नहीं है, क्योंकि नाइट में मुझे एक वीडियो एडिटिंग करनी थी, तो मुझे थोड़ा सा लेट हो गया था, तो मैं लेट सोई थी, तो ऑब्वियसली लेट तो उठूंगी, क्योंकि अगर मुझे दूसरे दिन अगर अच्छी स्टडी करनी है, प्रोडक्टिव स्टडी करनी है, तो मेरी जितनी स्लीपिंग टाइम है वो तो पूरी करनी होगी ना। तो वही बात है। उसके बाद यहाँ पे मतलब आपको ये करना है कि स्टार्टिंग में जब मॉर्निंग में आप उठते हो, तो जो भी फ्रेशनेप है वो कंप्लीट कर आप कोल्ड शावर लो। एंड कोल्ड शावर लेने के बाद अपनी स्टडी टेबल पे आओ, एंड वो चीज़ आप उठाओ जो सबसे हार्ड लगते हैं आपको, उस चीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करो मॉर्निंग स्टडी रूटीन में, ठीक है। उसके बाद आप जो भी 3 से 3 घंटे, बस आपको 3 घंटे स्टडी करने के बाद आपको थोड़ा रिलैक्स करना है। ऐसी चीज़ें करनी है जो आपको रिलैक्स फील करवाती है, जैसे कि आप नैप ले सकते हो, थोड़ा सा अपने कुछ खा सकते हो, स्नैक्स वगैरह, या फिर ब्रेकफास्ट नहीं किया तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि 3 घंटे सुबह 3 घंटे स्टडी करने के बाद ब्रेकफास्ट कर सकते हो आप। फिर थोड़ा फैमिली वालों से बातें कर सकते हो, या अगर आपको कुछ म्यूज़िक वगैरह सुनना पसंद है तो वो कर सकते हो। मतलब आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको थोड़ा ही मतलब 15 मिनट ही रिलैक्स करना है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम है, तो इतना तो टाइट फील आप खुद ही नहीं करते हो। अगर आप फर्स्ट बार ट्राई कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट आप रिलैक्स कर सकते हो। उसके बाद फिर से अपना नेक्स्ट स्टडी स्लॉट क्रिएट करो। एंड जैसे कि दोपहर में एक तो आप ना ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट सोना प्रेफर करो। सोने से ना, अभी वो सर भी यही कहते हैं कि सोने से आपका माइंड फिर से रिकवर होता है, आपकी मेमोरी है ना वो फिर से रिचार्ज होती है, जिससे अगर आप फिर से स्टडी करोगे ना, तो आपको जो पढ़ रहे हो आप वो उसमें आसानी होगी और वो आपके माइंड में जाएगा भी। तो दोपहर में ऐसी चीज़ें रखो जो थोड़ा सा नॉर्मल हो, जो आप नॉर्मली पढ़ते हो उस चीज़ को रखो, क्योंकि या फिर आप ऐसी चीज़ें रखो जो ज़ोर ज़ोर से बोलना प्रेफर करते हो, ज़ोर ज़ोर से बोल के पढ़ते हो, जिससे आपको आलस नहीं आएगा एंड नींद नहीं आएगी। ओके, उसके बाद फिर से आप रिलैक्स करो इवनिंग में। एंड उसके बाद आप उस टाइम पे ऐसी चीज़ें ले सकते हो जैसे कि आपकी हॉबीज़ होती है, खेलना पसंद है, बैडमिंटन खेल सकते हो, पार्क में जा सकते हो, ऐसी चीज़ें करो जो इवनिंग में आप रिलैक्स करते हो। एक अच्छा सा स्टडी स्लॉट लगाने से पहले ये सब करो, ठीक है। उसके बाद आप शाम को ऐसी चीज़ें उठा सकते हो जैसे कि आपका ऑप्शनल है, जो चीज़ें न्यू है आपको स्टार्ट करती है, न्यू चीज़ कुछ जो आपको लगती है
एथिक्स वगैरह हो गया, तो ऐसी चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो, अपने ऑप्शनल को दे सकते हो। वो उसका भी 2 से 3 घंटे आप अपना स्टडी करने के बाद फिर से इवनिंग में आप एक्सरसाइज कर सकते हो। बिकॉज अगर सुबह आपके एक्सरसाइजेज नहीं हो पा रही है तो इवनिंग में ऐसा कोई पार्क में जाओ या आपके आसपास कोई जगह खाली है वहाँ पे जाओ, एंड जहाँ पे भी आपका एनवायरनमेंट है, जहाँ पे आपको अच्छा लगता है, वहाँ पे जाके थोड़ा बहुत एक्सरसाइजेज करो म्यूज़िक सुनकर, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसी म्यूज़िक्स वगैरह भी सुना करो। ये चीज़ें हमारे माइंड को ना रिलैक्स फील करवाती है, अपने स्ट्रेस को दूर करती है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो, पूरे दिन में एक टाइम ऐसा निकालो, शाम को भी आप अपने दोस्तों से बात कर सको, ताकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, आपके माइंड को रिलैक्स फील हो। अब कुछ लोग बोलेंगे बस दूर हो जाओ, दोस्तों से दूर हो जाओ, खेल कूद से दूर हो जाओ, इन सभी चीज़ों से दूर हो जाओ। तो ये सब चीज़ें करना भी बहुत ज़रूरी होता है माइंड रिकवर करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए। सो आज का वीडियो यही कंप्लीट करते हैं, एंड इस पर भी वीडियो हम डिटेल से बनाएं, जो कैसे हम अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं पूरे दिन में, जो भी काम वगैरह होते हैं उसके साथ। तो आज का वीडियो यही कंप्लीट करते हैं, एंड वीडियो कैसा लगा, आई होप चीज़ें समझ में आई होगी आप लोगों को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। एंड वीडियो एडिटिंग करते सिर्फ मुझे 1 घंटा लगा। जो वीडियो आप देख रहे हो सिर्फ मैंने 1 घंटे में एडिटिंग किया, क्योंकि जब चीज़ें आप करते हो ना तो आपको आदत हो जाती है, बोलते हैं ना एक्सपीरियंस हो जाता है, एंड शुरू में तो थोड़ा टाइम लग जाता है।